इस ट्यूटोरियल में हम ये सम सॉल्व करेंगे विच सेज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5:7। ओके, पहले इसी को समझ लेते हैं। हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप का प्लॉट है, तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये प्लॉट है ट्रायंगुलर शेप का, और उसकी जो साइड्स हैं वो 3:5:7 की रेशो की हैं। 3:5:7। देखो, रेशोज़ का कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को आप थोड़ा सा ड्रैग करके आगे ले जा सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ मैं एक बार क्विकली रेशोज़ का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। देखो, जब मैं इसको बोलता हूँ कि इसकी साइड 3:5:7 की रेशो की हैं, तो इसका मतलब ये सबसे छोटी साइड को मैं 3x लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 5x, और इसको 7x, वेयर x इज़ ए वेरिएबल। अब ये मेरे पास 3:5:7 की रेशो की है। रेशो का मतलब ये है कि अगर जैसे एक लाइन उसकी लेंथ है 3 मीटर्स, दूसरे की लेंथ है 5 मीटर्स, और तीसरे की लेंथ है 7 मीटर्स। ठीक है, ये 3 मीटर्स, 5 मीटर्स, 7 मीटर, तो ठीक है, रेशो हो गई 3:5:7। लेकिन अगर ये 6 मीटर्स हो, यानी कि मैं इसको अगर डबल कर दूँ, तो ये 6 मीटर्स हो जाएगी। तो सेम प्रोपोर्शन में इसको भी अगर मैं डबल कर दूं तो ये 10 हो जाएगी, और इसको भी अगर डबल कर दूं तो ये 14 हो जाएगी। लेकिन रेशो अभी भी उनकी 3:5:7 ही रहेगी, यानी कि मैं इसको 3:2, तो 3x, इसको 5x और इसको 7x लिख सकता हूँ। x की वैल्यू इसमें कुछ भी हो सकती है, जैसे इस केस में क्या थी 2। ठीक है, अब हम सबसे पहले x निकालते हैं ताकि हम तीनों साइड्स फाइंड आउट कर सकें। अब हमें ये गिवन है कि इसकी साइड्स इस रेशो में है, तो मैंने एक को 3x, एक को 5x और एक को 7x लिख लिया। एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 300 मीटर्स। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ एक बार कि पेरीमीटर मुझे दिया गया है इस ट्रायंगल का 300 मीटर्स। अब पेरीमीटर क्या होता है? एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स का सम, यानी कि अगर इस साइड को मैं a मान लूँ, इसको b और इसको c, तो दिस इम्प्लाइज a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 300 मीटर्स। अभी मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो a कितना है 3x, b है मेरे पास 5x और c है 7x इज इक्वल टू 300। इसको जब मैं ऐड करूँगा तो 3x प्लस 5x इज़ 8x प्लस 7x इज़ 15x इज इक्वल टू 300। तो यहाँ से x मेरे पास क्या आ गया 300 डिवाइडेड बाय 15 विच इज़ इक्वल टू 20। तो x 20 आ गया। अब यहाँ से मैं a, b और c तीनों साइड्स निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो a है मेरे पास 3x, तो वो हो गया 3 × 20 यानी कि 60 मीटर्स, एक साइड ये आ गई। b है मेरे पास 5x, ठीक है, एक 5x है, तो ये 5 × 20 यानी कि 100 मीटर्स। और c कितना है मेरे पास 7x, तो वो हो गया 7 × 20 यानी कि 140 मीटर्स। तो ये तो आ गई मेरे पास साइड्स। अब मुझे इसका एरिया फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स एरिया। अब अगर मुझे तीनों साइड्स पता हों तो मैं हीरोन्स फार्मूला यूज़ करके किसी भी ट्रायंगल का एरिया इस फार्मूला से निकाल सकता हूँ, जहाँ एरिया होता है s × s - a × s - b × s - c, और s क्या होता है पेरीमीटर का हाफ, तीनों साइड्स के सम का हाफ। तो पहले तो हम s निकाल लेते हैं। s मेरे पास हो जाएगा पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2। पेरीमीटर मुझे पहले ही 300 गिवन है, तो 300 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 150। अब मैं निकालता हूँ एरिया। अब एरिया के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्विकली। अब s कितना है 150, फिर s माइनस a यानी कि 150 माइनस a कितना है 60, तो यहाँ मैंने 60 लिख दिया। s माइनस b 150 माइनस b की वैल्यू 100 है और c की है 140, तो मैं यहाँ यूज़ करता हूँ 100 और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ 140 और इसका स्क्वायर रूट। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाय 90 मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका स्क्वायर रूट, ठीक है।
मैं इसको क्विकली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसको डिटेल में सॉल्व कर सकते हो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 50 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 50 इंटू 10, और यहाँ से 50 का एक पेयर आ गया, 3 का एक पेयर आ गया, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये बाहर हो जाएगा 50 इंटू 3, और अंदर क्या बचा मेरे पास, इसको भी मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 10 इंटू 10। तो 10 और बाहर आ गया, 150 पहले ही था, 10 और आ गया बाहर, तो ये 1500 स्क्वायर रूट 3 इतने मीटर स्क्वायर इज द आंसर।